दोस्तों, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिना कुछ सोचे समझे बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी चीज़ों का सेवन भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि मैगी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती है जिसके लिए मैगी को खाना हमारे सेहत पर भारी पड़ सकता है। और क्या आपको पता है कि जिस केक को आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए काटते हैं, आखिर उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही डेली लाइफ में खाए जाने वाले चीज़ों के बनने की प्रोसेस को हम इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक दिखाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारी बाकी के वीडियो से मज़ेदार होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज कई गुना तक बढ़ जाएगी। तो नंबर 1 पर है हमारी सबकी फेवरेट आइसक्रीम। दोस्तों, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद हो जिसे आइसक्रीम पसंद नहीं होगी। आपने कभी तो सोचा ही होगा कि आखिर इसे फैक्ट्री में बड़े पैमानों पर कैसे बनाया जाता होगा। आइए दोस्तों, देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है आइसक्रीम। आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लगती है वो है दूध। इसके लिए कुछ कंपनियां खुद ही गायों का इस्तेमाल करती है, जिनसे मशीन की मदद से दूध को निकाल लिया जाता है। बाद में उस दूध को टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। टेस्टिंग सही पाए जाने पर दूध को एक कंटेनर में डाला जाता है, जिसमें शक्कर, फ्लेवरिंग और काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स की जाती है। इस आइसक्रीम को फिर अलग अलग आकार के मशीन के जरिए कोन या फिर स्टिक पर डाला जाता है। कुछ को चॉकलेट में डुबोया जाता है या फिर जेली के साथ सर्व किया जाता है। जेली को भी इसमें डालने के लिए बगल में एक पाइप लगाया जाता है, जो आइसक्रीम के साथ साथ गिरता है। यह आइसक्रीम को दिखने में ही नहीं बल्कि टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा बना देता है। नंबर 2 पर है जूस। दोस्तों, जब भी आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हो तब आपको कई सारी जूस की बोतल दिखती होगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि फलों में से जूस को कैसे निकाला जाता होगा। सबसे पहले तो इन फलों में से जूस को निकालने के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर फलों को मंगाया जाता है। उसके बाद खराब फलों और अच्छे फलों को अलग कर लिया जाता है। बाद में अलग किए गए अच्छे फलों को गर्म पानी से धोया जाता है ताकि फलों पर कोई कीटाणु ना रहे। फिर इन फलों को बड़े मशीन में क्रश करने के लिए डाल दिया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में उसका जूस निकाला जाता है। बाद में इस पेस्ट को पुनः सेकंड स्टेप के लिए ग्राइंडर में डाला जाता है, जहाँ सारा जूस इन फलों से निकल जाता है। उसके बाद इन फलों को फिल्टर किया जाता है। फ्लेवर के हिसाब से इसमें एडिटिव डाले जाते हैं, जैसे कि शक्कर या फिर कलर। इस जूस को बाद में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। टेस्टिंग सही होने पर इस जूस को पैक करके बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। फलों से सारा जूस निकालने के बाद जो पेस्ट बच जाता है उसे खाद या फिर पशुओं के चारों के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। इसलिए यहाँ से निकलने वाले कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। नंबर 3, जैम मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों, जूस की तरह जैम को भी फलों से ही बनाया जाता है। जैम या तो सिंगल फ्रूट का होता है या मिक्स फ्रूट का। जैम बनाने के लिए सबसे पहले फलों को खेत से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ सबसे पहले फलों को अच्छी तरह से धोया जाता है। फिर गंदे या फिर सड़े हुए फलों को अलग कर दिया जाता है। सही फल मिल जाने पर उन्हें आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर उनका जूस निकाल लिया जाता है। इस जूस को निकालने के बाद इसको फिल्टर किया जाता है ताकि इसके अंदर का सारा कचरा निकल जाए। फिर इस जूस को बाकी सारे केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स किया जाता है और उसमें काफ़ी सारी शक्कर डाली जाती है। इस पूरे मिश्रण के बाद इसे गर्म करके कंडेंस यानी कि गाढ़ा कर लिया जाता है। इसी बीच में इसे उबाला और ठंडा किया जाता है। जब यह सही मात्रा में गाढ़ा हो जाता है तब इसे जार में भर दिया जाता है। कंपनी वाले ये भी ख्याल रखते हैं कि गर्मी की वजह से जार में पिघल ना जाए। बाद में इसे सील करके दुकानों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 4 पर है केक फैक्ट्री। दोस्तों, केक को हर खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए कट किया जाता है, जैसे कि बर्थडे, एनिवर्सरी। पर घर पर केक बनाना काफ़ी झंझट भरा काम होता है, इसलिए इसे लार्ज क्वांटिटी पर फैक्ट्री में बनाया जाता है। सबसे पहले इसके नीचे का ब्रेड बनाया जाता है, जिसके लिए काफ़ी बड़ी मशीन मौजूद होती है जो पेस्ट को गर्म मूविंग प्लेटफॉर्म पर डालती है। जब ये एक तरफ से पक जाता है तब इसे उल्टा किया जाता है और जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाती है तब इस पर क्रीम लगाने वाले प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है।
जो इस ब्रेड को पूरे क्रीम से ढक देता है। बाद में डिजाइनिंग करने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है, लेकिन जो डिजाइन ये क्रीम बनाती है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो इसे देखते ही रहें। इन्हें डिजाइन देने के लिए आपको बस कंप्यूटर में डिजाइन सेलेक्ट करनी होती है और ये मशीन सारा काम खुद ब खुद ही कर देती है। इनके डिजाइन्स मशीन केक के हिसाब से बदलते रहते हैं। हर एक अलग साइज के लिए अलग अलग मशीन बनाई जाती है। अगर मुझे इस फैक्ट्री में काम करने का मौका मिले तो मैं सारा केक ही खा जाऊंगा। और आपको एक बात याद रखनी होगी, यदि आपसे थोड़ी भी गलती होती है तो हजारों का नुकसान हो सकता है। नंबर 5 पर है टोस्ट बिस्किट। दोस्तों, सवेरे के समय चाय हो और चाय के साथ टोस्ट हो तो फिर चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो आइए देखते हैं कि टोस्ट को कैसे बनाए जाते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मैदा, शुगर, यीस्ट को सही मात्रा में एक साथ ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और मिक्स हो जाने के बाद यह मिक्सचर आटे का रूप ले लेता है और मिक्सिंग के बाद मोल्डिंग प्रोसेस की शुरुआत की जाती है। इसमें गूंथे हुए आटे को मोल्ड में डालकर उसे अच्छे से बेक करने के लिए बेकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां बेकिंग की वजह से आटे का मिक्सचर ब्रेड का रूप ले लेता है और यह ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट होता है और इसलिए इसे एक दिन तक ऐसे ही रखा जाता है। और फिर अगले दिन इस ब्रेड को स्लाइसिंग मशीन में डालकर उसे एक प्रॉपर शेप में कटिंग कर दिया जाता है और जब कटिंग हो जाती है तब वर्कर हाथों से ब्रेड के सभी स्लाइसेस को एक ट्रे में जमाने का काम करते हैं और जब यह काम पूरा हो जाता है तब फिर से इसे दोबारा ट्रॉली में डालकर लोड करके बेकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर उसे 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक बेक किया जाता है। जब यह अच्छी तरह से बेक हो जाते हैं तब इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और इस तरह से टोस्ट बनकर तैयार हो जाता है, जिसे कन्वेयर बेल्ट पर डालकर पैकेजिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां पर टोस्ट को पैकेट में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, नंबर 6 पर है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों तेल। इसको बनाने के लिए सबसे पहले खेतों में से सारे सरसों को काटकर फैक्ट्री में लाया जाता है और एक मशीन के जरिए सरसों के सारे दानों को निकाल लिया जाता है और फिर सारे सरसों के दाने को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे दूसरे मशीन की तरफ भेज दिया जाता है और फिर फैक्ट्री में कई सारी चक्कियाँ लगी होती है जहां सरसों के दाने को पीसा जाता है। और आपको बता दें कि यह चक्की सरसों के दानों को पीसकर इसका सारा तेल निकाल देती है और इसके बाद तेल में किसी भी तरह की इम्प्योरिटी ना हो और तेल एकदम शुद्ध हो, इसलिए इसे फिल्टर कर लिया जाता है और फिर सारा तेल एक टंकी में डाल दिया जाता है। इसके बाद काम शुरू होता है तेल को बॉटल में डालकर पैक करने का और इसे मशीन के द्वारा बॉटल में डालकर इस पर कंपनी के ब्रांड का स्टिकर लगा दिया जाता है और इस तरह फैक्ट्री में सरसों का तेल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। तो अब आखिर में आती है मैगी। दोस्तों, मैगी तो आपने खाई होगी और बनाई भी होगी। अगर आपने मैगी को 2 मिनट में बनाया है या आपने मैगी को कितने मिनट में बनाया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैगी का टेस्ट सच में लाजवाब होता है। तो चलिए जानते हैं कि इसके टेस्ट का राज क्या है और इसे फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। मैगी नूडल्स को बनाने का काम शुरू होता है हिमाचल प्रदेश में मौजूद नेस्ले की फैक्ट्री में। इंडिया की सबसे अच्छी क्वालिटी के गेहूं को हार्वेस्ट किया जाता है और इसे फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां उसका मैदा तैयार कर लिया जाता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल को लैब में टेस्टिंग की जाती है और पास होने के बाद शुरू होता है नूडल्स बनाने का प्रोसेस। यहाँ इस मैदे को आटे की तरह गूंथ लिया जाता है, जिसके बाद एक रोलिंग मशीन पर इस आटे को पतली पतली शीट बना लेती है। इस प्रोसेस के बाद इन सभी शीट्स को मैगी नूडल्स की यूनिक शेप दे दी जाती है। अब इस मैगी नूडल्स को एक बार फ्रायर में डाला जाता है, जहां ये 80% कुक हो जाता है और बाकी 20% तो आप घर में 2 मिनट में कुक कर ही लेते हैं। उसके बाद इसे पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां पर मैगी के पैकेट में मैगी नूडल्स के साथ मैगी मसाले को पैकेट में पैक कर दिया जाता है और इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि मैगी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती है जिसके लिए हमें मैगी को नहीं खाना चाहिए, तो इस वीडियो को देखें और मैगी मसाला कैसे बनता है तो इस वीडियो को देखें।